नमस्कार साथियों। आज हम बात करेंगे आधार नामांकन की या आधार अपडेट की। हमें अगर आधार में कोई संशोधन कराना है या नवीन आधार बनाना है, नया आधार बनवाना है, तो उसकी पूरी प्रक्रिया इस वीडियो के माध्यम से हम आपके साथ शेयर करेंगे। और ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होने वाली है, अतः वीडियो को एंड तक बड़े ध्यान से देखें। तो जब आप आधार बनवाने जा रहे हैं या आप आधार में कोई संशोधन कराने जा रहे हैं, तो जब आप आधार सेंटर पर पहुंचोगे तो वो आपसे एक फॉर्म भरवाने के लिए बोलेंगे। वो फॉर्म मैं आपको प्रदर्शित कर देता हूं स्क्रीन पर। ये फॉर्म वो आपको भरने के लिए बोलेंगे। तो ये फॉर्म आपको भरना कैसे है, ये फॉर्म बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये फॉर्म अगर सही से नहीं भरा जाए तो आपका आधार रिजेक्ट हो सकता है। तो इस फॉर्म को हम जान लेते हैं, उसके बाद हम बाकी प्रक्रिया को समझेंगे। तो पहला फॉर्म है हमारा आधार एनरोलमेंट या करेक्शन या अपडेट फॉर्म। अगर हम नया एनरोलमेंट करा रहे हैं, नवीन नामांकन करा रहे हैं, तब भी यही फॉर्म भरा जाएगा। कोई करेक्शन या अपडेट करा रहे हैं आधार में, तब भी यही फॉर्म आपको भरना है आधार सेंटर पर जाकर। इस फॉर्म को कैपिटल लेटर्स में भरना है। ब्लू पेन से कैपिटल लेटर्स में इस फॉर्म को भरना है। आइए हम इसमें स्टेप बाय स्टेप जानते हैं कि इस फॉर्म को कैसे भरना है। बाकी की प्रक्रिया हम आपको बताएंगे इसके बाद। तो इसमें सबसे पहला है रेजिडेंट, नॉन रेजिडेंट। रेजिडेंट जो इंडिया के रहने वाले हैं वो यहाँ क्लिक करेंगे, और जो NRI हैं, नॉन रेजिडेंट इंडियन हैं, वो यहाँ क्लिक करेंगे। उसके बाद पहला कॉलम है, पहली रो है हमारा प्री एनरोलमेंट आईडी। तो इसमें हमें कुछ नहीं भरना है। दूसरे नंबर पर है इन केस ऑफ अपडेट प्रोवाइड आधार नंबर। अगर आप आधार अपडेट करा रहे हैं तब आपको यहाँ 12 अंकों का अपना आधार नंबर भरना है। अगर आप नवीन आधार बना रहे हैं फिर आपको यहाँ कुछ नहीं भरना है। ये केवल जिसका आधार बना हुआ है वो यहाँ अपना आधार नंबर भरेगा। अब आते हैं 2.1 में। यहाँ दिया हुआ है बायोमेट्रिक अपडेट, मोबाइल, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, नेम, जेंडर और ईमेल। ये भी 2.1 भी सिर्फ अपडेट, जो अपने आधार में कुछ अपडेट कराना चाहते हैं, ये सिर्फ उनके लिए है। अगर किसी को बायोमेट्रिक कराना है, बायोमेट्रिक अपडेट में आता है फ़ोटो, फिंगरप्रिंट और आइरिस। मतलब आपका फ़ोटो चेंज हो जाएगा, फिंगरप्रिंट चेंज हो जाएंगे, अपडेट हो जाएंगे, और आइरिस आपकी अपडेट हो जाएगी। दूसरे नंबर पर मोबाइल है। तीसरे पर डेट ऑफ बर्थ चेंज करानी है तो यहाँ क्लिक करेंगे। एड्रेस है। हाँ, एड्रेस में एक बात ध्यान देने योग्य है कि अगर हम किसी को अपने पिता का नाम चेंज कराना है तो वो एड्रेस में आता है। आधार में चूँकि पिता का नाम एड्रेस के अंतर्गत आता है, अतः अगर किसी को पिता का नाम चेंज कराना है तो वो एड्रेस पर क्लिक करेगा। अगर किसी को नाम में संशोधन कराना है तो नाम पर। अगर किसी को अपने जेंडर में चेंज, लिंग में परिवर्तन कराना है, अगर किसी का त्रुटिवश पुरुष की जगह महिला हो गया है तो वो यहाँ क्लिक करेगा। और अगर किसी को अपना ईमेल अपडेट कराना है तो वह अपडेट करा ले। अपडेट में एक ध्यान देने योग्य बात यह है कि हम एक बार में कितने भी अपडेट करा सकते हैं। अगर हम चाहते हैं कि हमारा मोबाइल नंबर भी गलत है, डेट ऑफ बर्थ भी गलत है और एड्रेस भी गलत है आधार में, तो हम इन सबको एक साथ ठीक करा सकते हैं। अगर कोई आधार सेंटर पर ऑपरेटर आपसे कहे कि एक बार में सिर्फ एक ही चीज़ अपडेट होगी, तो ये बिल्कुल गलत है। आप उसका विरोध करें और उन्हें बोलें कि अपडेट एक बार में हम कितने भी अपडेट करा सकते हैं, बस हमारे पास सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट होने चाहिए उन चीज़ों के। अब हम नेक्स्ट पर चलते हैं। 3 नंबर पर फुल नेम। यहाँ जो भी एप्लीकेंट है, जो भी रेजिडेंट है, यहाँ उसे अपना पूरा नाम भरना है। अगर कोई नया आधार बना रहा है तो जो उसका नाम है वो यहाँ भरे। अगर कोई अपडेट करा रहा है नाम को, उसे अपना नाम चेंज कराना है, तो वो जो नाम चेंज कराना है वो यहाँ लिखे। ये नहीं कि जो उसके आधार में है वो लिख दे। हाँ, अगर उसे नाम चेंज नहीं कराना है तो वो आधार के अनुसार ही यहाँ लिखेगा। अगर इस पूरे फॉर्म में ये बात ध्यान देना, अपडेट जो करा रहा है उसे ये बात ध्यान देनी है कि अगर उसे जो भी चीज़ अपडेट करानी है वो इस फॉर्म में अपडेट
कर ही लिखे। अगर उसे नाम अपडेट कराना है तो वो नाम को अपडेट करें, यहाँ उसी अपने नाम को अपडेट कर लिखे। अगर नाम नहीं सही कराना है तो जो आधार में नाम है वही लिख दे। अगर उसे डेट ऑफ बर्थ अपडेट करानी है तो यहाँ अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखे। फोर्थ नंबर पर है जेंडर, मेल फीमेल। और पाँचवें नंबर पर है डेट ऑफ बर्थ। यहाँ अपनी डेट ऑफ बर्थ भरनी है, डेट मंथ और ईयर फॉर्मेट में। सबसे पहले डेट, फिर मंथ और फिर ईयर। अब सिक्स्थ जो हमारी रो है, इसमें पूरा जो है ये एड्रेस के लिए है, इसे समझना भी अति आवश्यक है। यहाँ सभी लोग ज़्यादातर यहीं पर गलती करते हैं। एड्रेस जब भरते हैं तो वो यहाँ गलती करते हैं। यहाँ एड्रेस लिखा हुआ है, एड्रेस में पहली जो रो है वो है केयर ऑफ। यहाँ क्या करते हैं, वो अपने गांव का या शहर का नाम भर देते हैं। वो ये नहीं करना है। एड्रेस में जो पहली रो है C/O मतलब केयर ऑफ, यहाँ उसे अपने पिता का नाम लिखना है। पिता नहीं है तो अपनी माता का नाम लिखना है। अगर किसी के पिता का निधन हो गया है और उसके सभी डॉक्यूमेंट्स में उसकी माता का नाम है तो वो केयर ऑफ में यहाँ माता का नाम लिखवाए। अन्यथा की स्थिति में सभी के आधार में यहाँ पिता का नाम भरा जाएगा। दूसरा है हाउस नंबर, बिल्डिंग या अपार्टमेंट। अगर कोई हाउस नंबर है तो वो यहाँ भरें, अगर नहीं है तो इसमें कुछ ना भरें। फिर स्ट्रीट, रोड, लेन है। अगर लेन नंबर है, रोड है, कोई स्ट्रीट है तो भरें, अगर नहीं है तो ना भरें। कोई लैंडमार्क मतलब कोई आसपास आपके मस्जिद है, मंदिर है, अगर आप कोई लैंडमार्क लिखना चाहते हैं तो यहाँ भरें। अगर आपको कोई लैंडमार्क नहीं भरना है तो उसे खाली छोड़ दें। एरिया, लोकेलिटी, सेक्टर, अगर यहाँ भी आपको कोई एरिया भरना है उसे भर सकते हैं, वरना इसे ब्लैंक छोड़ दें। ये जो है विलेज, टाउन या सिटी, ये भरना बिल्कुल अनिवार्य है। गांव का नाम, अगर आप गांव में रहते हैं तो आप यहाँ गांव का नाम भरेंगे। अगर आप टाउन में रहते हैं तो टाउन का नाम, अगर आप सिटी में रहते हैं तो यहाँ सिटी का नाम भरेंगे। फिर पोस्ट ऑफिस, यहाँ पोस्ट ऑफिस का नाम भरना है, ये भी भरना ज़रूरी है। डिस्ट्रिक्ट नेम, सब डिस्ट्रिक्ट, फिर आपका आता है स्टेट, यहाँ ईमेल आईडी, यहाँ मोबाइल नंबर और यहाँ पर पिन कोड। ये डिटेल भरनी है सभी को, चाहे वो अपडेट करा रहा है या फिर वो अपने आधार में संशोधन करा रहा है। अब 7वें नंबर पर एक रो हमारे सामने आई है, इसमें लिखा हुआ है डिटेल्स ऑफ फादर, मदर, गार्जियन, हस्बैंड एंड वाइफ। अच्छा, अगर कोई इसमें लिखा हुआ फॉर चिल्ड्रन बिलो 5 ईयर फादर, मदर, गार्जियन डिटेल आर मैंडेटरी। अगर कोई बच्चा 5 साल से छोटा है, ये डिटेल सिर्फ उसके लिए भरनी अनिवार्य है। अगर कोई 5 साल से छोटा है, क्योंकि जो 5 साल से छोटा बच्चा होता है उसको उसके फिंगरप्रिंट मशीन पर नहीं अपडेट किए जाते। वो जब 5 साल से बड़ा हो जाता है तभी उसके फिंगरप्रिंट अपडेट होते हैं। इसलिए उनके स्थान पर उनके माता पिता के एक फिंगरप्रिंट वहाँ पर लगता है। इसलिए उनका अगर आप अपने बच्चे का आधार बनवा रहे हैं, आप फादर हैं तो यहाँ फादर पे क्लिक करके अपना नाम लिख दें यहाँ पर जो आधार में है, और अपना यहाँ पर आधार नंबर भरेंगे। ठीक है, अब यहाँ आते हैं, अगला है हमारा वेरिफिकेशन टाइप। आप वेरिफिकेशन किस तरीके से अपना कराओगे, जो आप बनवा रहे हो, आप मतलब जन्म, अगर आप डॉक्यूमेंट लगा रहे हो, आप जैसे आप जन्म के लिए जन्म प्रमाण पत्र देंगे या पैन कार्ड देंगे तो यहाँ आप डॉक्यूमेंट बेस्ड करेंगे। हाँ, बस आपको यहाँ डॉक्यूमेंट बेस्ड करना है। अगर कोई छोटा बच्चा है तो वो उसका सिर्फ जन्म प्रमाण पत्र डॉक्यूमेंट से और हेड ऑफ़ द फैमिली बेस्ड बन जाता है। उसके एड्रेस का और नाम का प्रूफ उसके फादर ऑथेंटिकेट कर देते हैं, तो उसे हेड ऑफ़ द फैमिली बेस बोला जाता है। तो ज़्यादातर तो सभी डॉक्यूमेंट बेस कराते हैं। अगर आपके पास डॉक्यूमेंट हैं अपडेट के लिए, नवीन नामांकन के लिए, तो आप डॉक्यूमेंट बेस इसको यहाँ क्लिक कर दें। यहाँ आपको लिखना है कि आप POI, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, मतलब आप आपके नाम के प्रूफ के लिए आप क्या दे रहे हैं। मान लो आप आधार बनवा रहे हैं और आपके पास वोटर ID कार्ड है, आप नया आधार बनवा रहे हैं और आपके पास वोटर ID कार्ड है, तो आप यहाँ POI, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी में लिखेंगे वोटर ID कार्ड। एड्रेस, प्रूफ ऑफ एड्रेस, POA, प्रूफ ऑफ एड्रेस में भी यहाँ आप लिख देंगे आप किस चीज़ से अपडेट करा रहे हैं, वोटर ID से, यहाँ भी आप वोटर ID। और DOB, अगर आपके पहचान पत्र में डेट ऑफ बर्थ है तो आप मतलब आपको उस डॉक्यूमेंट का नाम लिखना है जिससे आप अपना करा रहे हैं।
ये मैंडेटरी है, तो इसके बारे में बाद में बात करेंगे। अब ये डेट ऑफ बर्थ है। अगर डेट ऑफ बर्थ के लिए आप कोई डॉक्यूमेंट लगा रहे हैं नवीन आधार के लिए अपडेट के लिए, तो आप उसका नाम यहाँ लिखेंगे। जैसे हाई स्कूल की मार्कशीट हो गई, पैन कार्ड हो गया, जन्म प्रमाण पत्र हो गया, तो वो यहाँ लिखेंगे हम। और POR प्रूफ ऑफ रेजिडेंस। और ये सिर्फ हेड ऑफ़ द फैमिली बेस के लिए है। अगर आप हेड ऑफ़ द फैमिली बेस अपडेट करा रहे हैं, हम इसके हेड ऑफ़ द फैमिली बेस पर अलग से एक वीडियो बनाएंगे और इसके बारे में बताएंगे। और यहाँ पर सबको हम यहाँ पर अभी रहने देते हैं। हेड ऑफ़ द फैमिली बेस के लिए हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे। बाकी आपको कुछ नहीं भरना है, और जो एप्लीकेंट है उसे यहाँ एक सिग्नेचर करना है और यहाँ पर एक डेट डालनी है। यहाँ कुछ नहीं करना है। यहाँ जो है ऑपरेटर साइन करेगा और यहाँ एप्लीकेंट जिसका आधार बनना है यहाँ उसका सिग्नेचर या अंगूठा लगेगा। अब पहली प्रक्रिया तो हो गई हमारी। ये फॉर्म तो हमें जब हम आधार बनवाने या अपडेट कराने जाएंगे, ये भरना तो हमारा बिल्कुल अनिवार्य है, इसको भरना अनिवार्य है। अब हम आ जाते हैं कि अगर हम आधार बनवा रहे हैं तो हमें किन किन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ सकती है। तो ये हमारे सभी, हम आपको अपने सारे वैलिड डॉक्यूमेंट की एक लिस्ट डिस्क्रिप्शन में दे देंगे कि जो हमारी आइडेंटिटी के प्रूफ हैं। अगर आपको अपना नाम चेंज कराना है तो आप ये सभी डॉक्यूमेंट्स जो प्रदर्शित हो रहे हैं इनमें से कोई भी एक साथ ले जाकर अपने आधार में अपना नाम चेंज करा सकते हैं। ये सब है। और ये है प्रूफ ऑफ रिलेशनशिप। ये रिलेशनशिप के प्रूफ हैं जो हेड ऑफ़ द फैमिली में, इसके ऊपर हम अलग से वीडियो बनाएंगे, इसे रहने देते हैं। ये डेट ऑफ बर्थ के हमारे सारे डॉक्यूमेंट, अगर हमें डेट ऑफ बर्थ सही करानी है तो किस किस चीज़ से हमारी डेट ऑफ बर्थ सही हो जाएगी। जैसे बर्थ सर्टिफिकेट है, पासपोर्ट है, ये सब है, लेकिन मार्कशीट है, और ये हमारे एड्रेस के प्रूफ हैं। यहाँ पर सभी पासपोर्ट, बैंक स्टेटमेंट, ये सब हैं जो प्रदर्शित हो रही हैं। आप यहाँ से इसको देख सकते हैं। इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में भी डाल देंगे। अच्छा, जो बच्चे स्कूल में अध्ययनरत हैं उनके लिए एक फॉर्म आता है। अगर उन्हें नया आधार बनवाना है या अपडेट कराना है, उसके लिए एक फॉर्म है, वो हम आपको दिखा देते हैं। ये वो फॉर्म है, सर्टिफिकेट और आधार और एनरोलमेंट। ये एक UIDAI का ही एक फॉर्मेट है। अगर किसी को नवीन आधार बनाना है और वो स्कूल में बच्चा पढ़ रहा है और स्कूल में उसकी पूरी डिटेल अवेलेबल है, एडमिशन है, तो वो इस फॉर्म के थ्रू अपना आधार संशोधित करा सकता है या नया आधार बनवा सकता है। ये फॉर्म बहुत ही ये सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट वाला फॉर्म है। जैसे हम बता रहे थे आपको कि आइडेंटिटी का प्रूफ, बर्थ का प्रूफ और एड्रेस का प्रूफ। तो ये जो है ये फॉर्म है, ये सभी अगर कोई मान लो सरकारी स्कूल में कोई बच्चा पढ़ता है तो वो ये फॉर्म, अगर उसके पास आधार नहीं है तो वो स्कूल से फॉर्म भरवा कर लाए और आधार सेंटर पर इसे दिखाए, तो आप उनका आधार बन जाएगा। या उसे कोई संशोधन कराना है वो भी इसी फॉर्म से हो जाएगा। इसके ऊपर लिखा है सर्टिफिकेट फॉर आधार एनरोलमेंट या अपडेट। वो जो पहला फॉर्म दिखाया था वो तो हर आदमी को वो फॉर्म भरना अनिवार्य है, वो भरवाया ही जाएगा कहीं भी आप किसी भी आधार सेंटर पर जाएंगे। और ये है आपका प्रूफ कि आप जो भी चीज़ आप अपना आधार बनवा रहे हैं, आपके पास क्या प्रूफ है, आपका क्या नाम है, तो ये उसके लिए फॉर्म है। अब हम इसमें बता दें कि इस फॉर्म ये फॉर्म कहाँ कौन कौन इसको वेरीफाई कर सकता है। ये इसके वेरीफायर्स की लिस्ट है। विलेज पंचायत हेड, अगर कोई विलेज पंचायत हेड और मुखिया गांव का प्रधान है, वो भी इस फॉर्म को वेरीफाई कर सकता है। गजेटेड ऑफिसर है, गजेटेड ऑफिसर B ग्रुप है, MP MLA, म्यूनसिपल काउंसलर, तहसीलदार, ये है स्कूल के लिए। ये प्रॉपर स्कूल के लिए है कि अगर कोई स्कूल है, कोई है, तो वहाँ का जो हेड है, हेड टीचर है, वो उसे वेरीफाई कर सकता है, वो यहाँ क्लिक करेगा। अब हम इस फॉर्म के पूरे फॉर्म को भरने की प्रक्रिया के बारे में बात करेंगे। सबसे पहला है डेट। यहाँ हमें जिस दिन ये फॉर्म भरा जाएगा यहाँ उस दिन की डेट भरनी है। ये फॉर्म 3 महीने के लिए वैलिड रहता है। टू बी वैलिड फॉर 3 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ इशू। ये इशू डेट है यहाँ पर। तो जो भी हेडमास्टर या प्रधान या जो भी नीचे वेरीफायर दिए हुए हैं, वो जो डेट भरेंगे उससे ये 3 महीने तक वैलिड रहेगा।
हाँ, और इस फॉर्म में बहुत ही इसको ध्यान से भरना है। ये फॉर्म पूरा कैपिटल लेटर में भरा जाएगा और इसमें कोई भी कटिंग ना हो इस फॉर्म के अंदर। अगर इस फॉर्म के अंदर कोई भी कटिंग हुई तो ये फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा यूआईडीआई की तरफ से और आपका आधार संशोधित नहीं हो पाएगा। अब हम इस फॉर्म को भरने का शुरू करते हैं। सबसे पहले तो यहाँ डेट ही भरनी है, इशू डेट, किस दिन आप ये फॉर्म भर रहे हैं। ये वेरीफायर के लिए है ये फॉर्म। अब यहाँ पर है रेजिडेंट, जो पहले फॉर्म में भी था नॉन रेजिडेंट। अगर वो रेजिडेंट है तो यहाँ क्लिक करें और नॉन रेजिडेंट है तो यहाँ क्लिक करें। अगर भारत में रहने वाला है तो यहाँ क्लिक करें, अगर कहीं बाहर रहता है भारतीय नागरिक तो वो यहाँ क्लिक करें। हाँ, अब फिर आता है एनरोलमेंट और अपडेट। अगर आप नया आधार बनवा रहे हैं तो न्यू एनरोलमेंट पर क्लिक करेंगे। अगर आप आधार को अपडेट करा रहे हैं तो आप अपडेट पर क्लिक करेंगे। फिर आता है आधार नंबर। यहाँ ये फॉर अपडेट ओनली। अगर अगर आपने मतलब आधार आपका नहीं बना है, आप नया आधार बनवा रहे हैं, फिर आपके पास आधार नंबर नहीं है तो आपको नहीं भरना है। अगर आपको अपडेट कराना है तो आपके पास आधार नंबर होगा, क्योंकि आपके पास पहले से आधार है, आप उसी में अपडेट कराएं तो वो आधार नंबर आप यहाँ भरेंगे। फिर अपना यहाँ फुल नेम भरेंगे, जैसे हमने पिछले फॉर्म में भरा था। केयर ऑफ में यहाँ पिता का नाम आएगा, यहाँ पिता का नाम भरना है। फिर वही है हाउस नंबर, अगर है तो यहाँ भरें। स्ट्रीट लेन रोड है तो यहाँ, कोई लैंडमार्क है तो यहाँ। ये भरने अनिवार्य नहीं है। अगर आपको भरना है, आपके पास हाउस नंबर है, जैसे गांव में हाउस नंबर नहीं होते तो वो यहाँ ब्लैंक छोड़ दे इसको। ये अब आ जाते हैं 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 हम विलेज पे। अगर गांव है तो गांव, कोई गांव में रहता है तो यहाँ विलेज का नाम भर दे। टाउन में रहता है टाउन का, सिटी और सिटी। फिर पोस्ट ऑफिस आता है, यहाँ पोस्ट ऑफिस भरना है, यहाँ अपना जिला भरना है। और यहाँ पर स्टेट मतलब आपका प्रदेश कौन सा है वो। और यहाँ भरना है पिन कोड और यहाँ भरनी है डेट ऑफ बर्थ, अपनी डेट ऑफ बर्थ भरनी है। यहाँ जिसका आधार बनना है, संशोधित होना है, यहाँ सिग्नेचर ऑफ द रेजिडेंट से मतलब यहाँ है जो भी आधार बनवा रहा है उसके यहाँ सिग्नेचर होंगे, या फिर अगर वो सिग्नेचर करना नहीं जानता तो अपने अंगूठे लगाएंगे। और यहाँ पर जिसका आधार बनना है, रेजिडेंट्स रिसेंट कलर फोटो, यहाँ उसकी फ़ोटो लगेगी और फोटो जो होगी वो क्रॉस साइन एंड क्रॉस स्टाम्प होगी बाय द सर्टिफायर। हमने बताया था सर्टिफायर कौन कौन हो सकता है, गजेटेड ऑफिसर, गजेटेड बी, वो विलेज पंचायत जो मुखिया होता है, प्रधान होता है वो। तो यहाँ फोटो सिग्नेचर और मोहर लगवानी है उसके ऊपर फोटो के, क्रॉस करते हुए। मोहर भी क्रॉस, आधी मोहर यहाँ आए और आधी यहाँ पर आए, और सिग्नेचर भी क्रॉस करते हुए। मोहर पठनीय होनी चाहिए, मोहर बिल्कुल साफ साफ लगी हुई होनी चाहिए। अगर मोहर साफ नहीं है या साइन छूट गए हैं तो भी आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। अब आ गया सर्टिफाइज डिटेल। हमने बताया था कि जो सर्टिफायर कौन कौन हो सकता है। अब उस सर्टिफायर को यहाँ अपनी डिटेल भरनी है। मान लो कोई स्कूल का प्रधान अध्यापक ये फॉर्म भर रहा है तो उसे यहाँ अपनी डिटेल भरनी है। वो अपना नाम भरेगा, यहाँ अपनी डेजिग्नेशन भरेगा। डेजिग्नेशन ये सब दी हुई हैं। अगर वो नेम ऑफ द सर्टिफायर हो गया, जैसे उनका नाम, प्रिंसिपल का नेम हो गया, उसकी डेजिग्नेशन आ जाएगी कि क्या डेजिग्नेशन है, और उसके ऑफिस का एड्रेस आ जाएगा और कॉन्टैक्ट नंबर अपना भरेंगे वो। उसके बाद वो जो भी सर्टिफायर हैं स्कूल वालों के लिए, यहाँ क्लिक करना है हेड ऑफ द रिकॉग्नाइज एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, वो यहाँ क्लिक कर देंगे। बाकी जो जहाँ से फॉर्म भरवा रहा है वो वहाँ क्लिक कर ले। अब ये चेकलिस्ट है सर्टिफायर के लिए। सर्टिफायर है जिसने ये फॉर्म को साइन किया है, फ़ोटो को मोहर साइन किया है, ये उसके लिए चेकलिस्ट है। वो ध्यान रखे ना हो, अगर वो राइटिंग ना हो, अगर फॉर्म के अंदर कोई वर्ड राइटिंग नहीं है, इन सबको मतलब टिक करना है, ये सारी चीज़ें चेक करके। कोई कोई ओवर राइटिंग ना हुई हुई हो फॉर्म के अंदर। इशू डेट भरी हुई होनी चाहिए। रेजिडेंट सिग्नेचर यहाँ पर है, रेजिडेंट के सिग्नेचर मतलब आवेदक के सिग्नेचर यहाँ पर होने चाहिए। और सर्टिफाइड डिटेल ये वाली पूरी भरी हुई होनी चाहिए। और रेजिडेंट्स फोटो इज क्रॉस साइन एंड क्रॉस स्टाम्प, ये जो फोटो यहाँ पर लगेगी जिसका आधार बनना है या अपडेट होना है, उस पर क्रॉस सिग्नेचर और क्रॉस स्टाम्प कार्यालय की लगी हुई होनी चाहिए। अब बस हमारे पास एक ये यहाँ पर रह गया है, और यहाँ पर भी सर्टिफायर जो होगा उसे अपनी मोहर और मोहर के ऊपर अपने साइन करने हैं। इसके बाद ये दोनों फॉर्म ले करके
फॉर्म एक जो पहले दिखाया था और फॉर्म ये जो दूसरा है, ये भर करके आपको आधार सेंटर जाना है। आधार सेंटर जा करके आपको ये दोनों फॉर्म देने हैं और अपना आधार अपडेट कराना है। बस ध्यान ये रखना है कि इस फॉर्म के अंदर दोनों फॉर्म के अंदर कैपिटल लेटर में भरे हुए हों और कोई भी कटिंग या ओवर राइटिंग ना हो। ये बात ध्यान देने योग्य है, वरना आपका आधार रिजेक्ट हो जाएगा, आपकी पूरी मेहनत बेकार चली जाएगी। तो ये वीडियो आपके लिए इसीलिए बनाया गया है कि आप पूरी प्रक्रिया को समझ लें। और मेनली ये जो वीडियो है ये गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के लिए है, परिषदीय विद्यालय के बच्चों के लिए है। वो ये दोनों फॉर्म अपने स्कूल से भरवा करके ला, और बाकी सबके लिए वीडियो बहुत ही हेल्पफुल हो सकती है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद। बाकी हेड ऑफ़ द फैमिली बेस के लिए मैं नया वीडियो जल्दी ही अपलोड करूँगा आपकी डिमांड पर। धन्यवाद।